अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है। उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, और उसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। जो फिशुला हिपेटिका होता है उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन जो होती है ये ओवी डक्ट के अंदर होती है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होती है। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि डेवलपमेंट कैसे होती है एक फर्टिलाइज्ड एग की, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर जो हम देखने वाले हैं वो एग कैप्सूल का है। एग कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है क्या होता है उसमें ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन ऐड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाहर एक हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, जिसको हम एग शेल का नाम देते हैं और ये क्यूटिकल की होती है, ठीक है, और इसको हम क्यूनोन भी कह सकते हैं, जो कि टेंस प्रोटीन जो है उसको टेंस करती है, प्रोटीन्स की कवरिंग होती है, ठीक है। एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक ओपर्क्यूलम स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जो इसका पोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम ओपर्क्यूलम कहेंगे। ये फर्टिलाइज्ड एग है और योक सेल ने अपनी सिक्रीशन इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। योक सेल्स आके इसके अराउंड गैदर हो गए, ठीक है, कलेक्ट हो गए, और ये एग शेल और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एग कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि वैसे हम अगर जनरल देखें तो फिशुला हिपेटिका जो है वो 500,000 एग्स जो है वो ले करता है, ठीक है, फिर उनकी डेवलपमेंट होती है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा एग शेल की फॉर्मेशन के बाद, ये जो एग होता है ये क्या करता है, ये कि यहाँ से आउट ऑफ द बॉडी मूवमेंट कर जाएगा। पहले हमें पता था कि ये शीप के लीवर के अंदर रह रहा है, ठीक है। शीप के लीवर से ये शीप के डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि बाइल डक्ट जो है वो अटैच हो रही होती है इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में आ जाएगा बाइल डक्ट के थ्रू, फिर इंटेस्टाइन से आगे होता हुआ आउट ऑफ द बॉडी चला जाएगा फीसिस के थ्रू, ठीक है। शीप से बाहर आ गया ये। अब फिर उसमें क्या होगा कि ये एग कैप्सूल बाहर आ गया और ये किसी डैम प्लेस में या कोई मॉइस्चर वाली प्लेस में स्टे करेगा, और जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अगर इतना टेम्परेचर होगा तो ये इसके लिए सूटेबल होगा और ये फिर आगे डेवलपमेंट कर सकेगा। लेकिन अगर ये टेम्परेचर ना हुआ, इससे अबव हुआ या इससे लो हुआ, तो ये डेवलपमेंट शो नहीं कर सकेगा। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें डेवलपमेंट अगर हुई तो कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें माइरीसेडियम लार्वा डेवलप होगा। ये जो एग कैप्सूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। लार्वा लाइक स्ट्रक्चर ये बिल्कुल इस तरह का शो होगा हमें देखने से फिजिकली, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, मेन जो इसमें स्ट्रक्चर होगा वो सीलिया का होगा, कि ये जो लार्वा है ये मूवेबल होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेगा, ठीक है। और सबसे पहले इसमें ऊपर क्या है, एपिकल पेपिला है, जो कि एपिकल ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एपिकल पेपिला है ये किस लिए है, ये लोकोमोशन के लिए है, किसी भी सरफेस के साथ अटैच होकर ये लोकोमोशन शो करेगा, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, लोकोमोशन। फिर नेक्स्ट इसमें पेनिट्रेशन ग्लैंड्स है। अगर इसमें दूसरे अपने होस्ट के अंदर, इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर इंटर होना है तो पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। किसके थ्रू पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेशन ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। ये इनका न्यूक्लियस है और ये आई स्पॉट है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमें आई स्पॉट्स भी नज़र आते हैं और कुछ नर्व्स भी नज़र आती हैं, और इस रीजन में एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर भी हमें नज़र आएगा, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है। फिर इसमें हम देखते हैं कि कुछ प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल लाइक स्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, और इसमें एक पेयर होता है, दो होते हैं, ठीक है, फ्लेम सेल्स। ये फ्लेम सेल्स हैं प्रोटोनेफ्रिडिया जिनको हम कह रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रोपोगेटरी सेल्स डेवलप होते हैं। प्रोपोगेटरी सेल्स इसकी वॉल से डेवलप होंगे, ठीक है, फिर वो प्रोपोगेट करेंगे, फर्दर उनकी डेवलपमेंट होगी और वो एक और स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट स्टेज में इसके बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाहर जो है कुछ लेयर्स होती हैं सेल्स की, ठीक है। कितनी सेल्स से मिलके बनी होंगी, 18 to 21 टाइप्स के सेल्स से मिलके बनी होंगी लेयर्स, ठीक है। और ये जो लेयर्स होंगी ये अबाउट 6 होंगी, 6 लेयर्स होंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है ये सर्कुलर लेयर होगी, ठीक है, सर्कुलर सेल से मिलके बनी होगी, और ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेल से मिलके बनी होगी। आउटर साइड पे सीलिया होंगे, ठीक है, और ये इस तरह इसकी कवरिंग होगी माइरीसेडियम लार्वा की, और ये मूवेबल होगा, मूवमेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब इसमें सॉरी यहाँ पे 21 था, ठीक है।
कि ये 21 सेल से मिलके बनी होगी। अब इसमें क्या होगा कि ये जो लार्वा होगा, अब क्योंकि ये किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, होस्ट के अंदर नहीं है, अब इसने किसी ना किसी होस्ट के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू जाएगा? अपने इस पेनिट्रेशन ग्लैंड, ठीक है, और एपिकल पेपिला के थ्रू अपने किसी और होस्ट के अंदर जाएगा। तो इसका इंटरमीडिएट होस्ट या फिर सेकंड होस्ट कौन सा होगा? स्नेल होगा, स्नेल, ठीक है। ये वाटर के अंदर जाएगा, वाटर से स्नेल के अंदर चला जाएगा। अब स्नेल के यहाँ पे कुछ जेनरा बताए गए हैं, लेकिन जो कॉमन जेनरा कौन सा? लिम्निया जेनरा, ठीक है, स्नेल का, जिसके अंदर ये कॉमनली पाया जाता है। उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, उसके अंदर उसके कहाँ पे जाएगा? कौन से रीजन पे जाएगा? उसके पल्मोनरी सैक के अंदर जाएगा, पल्मोनरी सैक के अंदर, ठीक है। और पल्मोनरी सैक से होता हुआ ये उसके लीवर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और अपनी जो बाकी की स्टेजेस हैं और बाकी का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लीवर के अंदर ही कंप्लीट करेगा, ठीक है। फिर हमारे सेडियम लार्वा के बाद इसकी थर्ड स्टेज आ जाती है, वो कौन सी है? इसकी स्पोरोसिस्ट, ठीक है, स्पोरोसिस्ट की फॉर्मेशन। इसमें जो सीलिया है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये इमूवेबल एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये मूव नहीं कर सकता, वहीं पे रहता है, ठीक है। और इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे बाहर इसकी क्यूटिकल होगी, फिर अंदर इसके मसल्स होंगे और कुछ लेयर्स होंगी, सर्कुलर सेल्स की लेयर होंगी, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स की लेयर होंगी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें प्रोपोगेटरी या फिर जर्म सेल्स होंगे। ये ऐसे सेल्स होंगे जो कि एक और स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे होंगे। इनमें ग्रोथ होगी, प्रोपोगेटरी सेल्स में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। ये एक और स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम रेडिया कहेंगे, ठीक है। ये रेडिया जो है ये इसमें बनना स्टार्ट हो जाएंगे और एक जो स्पोरोसिस्ट का सेल होगा उसमें अबाउट 4 to 8 रेडिया बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 to 8 रेडिया, ठीक है। इसमें फ्लेम सेल्स की भी डेवलपमेंट होगी और यहाँ पे इसके एक ओपनिंग होगी जिसके थ्रू ये जो रेडिया बनेंगे वो यहाँ से बाहर को मूव कर सकेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, जब इनकी डेवलपमेंट हो जाती है फिर ये यहाँ से बाहर मूव कर जाते हैं, ठीक है। 4 to 8 सेल एक स्पोरोसिस्ट से, ठीक है। यहाँ से मूव करने के बाद ये जो एक रेडिया है ये फुली डेवलप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है। अपर इसके साइड पे क्या होगा? इसका माउथ होगा और एक सुप्टोरियल फेरेंक्स होगी, ठीक है। इसमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे इसके सारे स्टेप्स आ रहे हैं वैसे वैसे इनमें फर्दर डेवलपमेंट हो रही है, इसके स्ट्रक्चर्स और इसके ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट जो इसके सिस्टम्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। क्या हुआ? सुप्टोरियल फेरेंक्स बन गया, ठीक है। किसके थ्रू? फेरेंजियल ग्लैंड्स के थ्रू ये बना है। फिर इसमें गट डेवलप होना स्टार्ट हो गई है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें एक मस्कुलर कॉलर बन गया है। मस्कुलर कॉलर का फंक्शन क्या है? ये लोकोमोशन के लिए यूज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें यहाँ पे एक बर्थ पोर है। ये बर्थ पोर क्यों है? क्योंकि इसमें और लार्वा डेवलप होंगे और स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे जो यहाँ से बर्थ पोर के थ्रू इस बॉडी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये कैसे डेवलप होंगे? यहाँ पे जर्म सेल्स होंगे जो इसकी डर्मिस से, इसकी लेयर से निकल रहे होंगे, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे होंगे, उनमें डेवलपमेंट होगी, उनमें मैचुरेशन होगी, ठीक है। और उनसे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सिर्केरिया लार्वा। सिर्केरिया लार्वा जो है ये इनसे बन रहा होगा, ठीक है। या तो फिर ये रेडिया डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर सिर्केरिया लार्वा में ही रहेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ फ्लेम सेल्स भी होते हैं। तो ये पूरा एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है ये किसका है? रेडिया का है, जो कि स्पोरोसिस से बने हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या चीज़ बन रही है? सिर्केरिया लार्वा बन रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक दफ़ा जनरल ओवरव्यू देख लें कि सबसे पहले क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। उसके बाद एग जो है फर्टिलाइज्ड एग, उसकी डेवलपमेंट हुई और वो एग कैप्सूल बन गया, ठीक है। एग कैप्सूल के बाद क्या हुआ? माइरीस्टेडियम लार्वा बना जो मूवेबल था, ठीक है। ये फिर शीप से बाहर आ गया, बाहर वाले इन्वायरमेंट में, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे इसने और इसमें डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे उसने कुछ देर स्टे किया, ठीक है। और उसके बाद पानी में एंटर हो गया, पानी से स्नेल में चला गया और स्नेल के अंदर जाके ये स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। स्पोरोसिस्ट में फिर रेडिया की फॉर्मेशन हुई।
और ये अब स्नेल के लीवर के अंदर है, ठीक है। लीवर के अंदर इसमें फर्दर डेवलपमेंट हो रही है और एक स्पोरोसिस से 4 to 8 रेडिया बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और ये रेडिया का स्ट्रक्चर है, रेडिया जो है वो सिर्केरिया लार्वा की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से इससे नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं जो इसका पार्ट बी होगा। थैंक यू।